हद तो तब हो जाती है जब पैसे देने के बाद वो लाइफ टाइम जब तक आप उन्हें पैसा देते रहें तब तक वो आपसे थोड़ी थोड़ी करके रकम मांगते रहते हैं। इसलिए इसका सीधा रास्ता है कि उन्हें पैसा देने से साफ इनकार कर दीजिए। इस प्रकार की चीज़ें होती है क्योंकि आज इसी प्रकार के फ्रॉड के चक्कर में एक युवक ने अपनी खुद की जान ले ली। किन चीज़ों से परेशान था सन्नी? सर फोन आते थे, उन्हीं की वजह से कहीं परेशान था। कितने दिनों से परेशान चल रहा था आप? हमको तो बताया नहीं, कभी बताता भी नहीं था। परेशान रहता हूँ, बताना चाहिए था कम से कम को, किसी को, घर वालों को किसी को नहीं बताया। कुछ दिनों से उसके चेहरे में देख के लग रहा था कि किसी चीज़ को लेकर टेंशन है। रात को अच्छा खाना खाया है और जो भी इसके साथ घटना ये हुई है उसको 11 बजे के बाद ही हुई है। 11 बजे से ही मेरे को लगता है ये परेशान ज़्यादा हुआ है रात को ज़्यादा परेशान किया गया। हाँ। साइबर फ्रॉड, आपने कई प्रकार के साइबर फ्रॉड के बारे में सुना होगा, म्यूल अकाउंट्स के बारे में सुना होगा, मगर एक और साइबर फ्रॉड है जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, इसकी जिक्र कोई नहीं करता। फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी अन्य सोशल मीडिया में आपकी एक लड़की दोस्त बनती है, वीडियो कॉल्स किए जाते हैं, वीडियो कॉल्स में अश्लील हरकतें करके उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। आप अगर उस वीडियो कॉल में कुछ नहीं भी करते हैं, केवल आपका शक्ल दिखता है, तो उस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करके आपके पास भेजा जाता है। तमाम आपके सोशल मीडिया के दोस्तों की जानकारी भेजी जाती है और फिर डराया धमकाया जाता है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो ये तमाम अश्लील वीडियो कॉल्स आपके सारे जो जान पहचान के लोग हैं उन तक फैला दिया जाएगा। और इस डर से लोग पैसा देना शुरू कर देते हैं, मगर हद तो तब हो जाती है जब पैसे देने के बाद वो लाइफ टाइम जब तक आप उन्हें पैसा देते रहें तब तक वो आपसे थोड़ी थोड़ी करके रकम मांगते रहते हैं। इसलिए इसका सीधा रास्ता है कि उन्हें पैसा देने से साफ इनकार कर दीजिए। इस प्रकार की चीज़ें होती है क्योंकि आज इसी प्रकार के फ्रॉड के चक्कर में एक युवक ने अपनी खुद की जान ले ली। आपको बता दें कि शांति नगर सड़क 1 का रहने वाला हरविंदर सिंह उर्फ सन्नी, जिसने आत्महत्या कारित कर ली, और आत्महत्या की मुख्य वजह अब तक जो निकलकर सामने आ रही है वो इसी वीडियो कॉल के माध्यम से ब्लैकमेलिंग, पैसे की वसूली। परिजन इस वक्त सुपेला अस्पताल में मौजूद हैं क्योंकि शव के पोस्टमार्टम के लिए कल रेलवे ट्रैक में आत्महत्या की है सन्नी ने। क्या कुछ जानकारी है? उनके पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके चाचा, उनके बड़े पिताजी भी मौजूद हैं, सबसे बातचीत करते हैं। जी सर, क्या हुआ था? सन्नी कब से घर से लापता था, क्या जानकारी मिली थी? ये सवेरे 6 बजे, जैसे कि प्रतिदिन करता गुरुद्वारे जाता था, गुरुद्वारे गया था और उसके बाद वापस नहीं आया घर। तो जैसे जानकारी मिली कि इनकी मोटरसाइकिल कहीं पे खड़ी हुई है, लेकिन वो बहुत देर से मोटरसाइकिल के पास नहीं आया, तब उसकी 12 बजे के आसपास खोजबीन शुरू की है। तो रात में करीब 11 बजे के आसपास हम लोग को पता चला कि वैशाली नगर थाने में गुमशुदगी भी दर्ज करवाए थे शायद। हाँ, करवाए थे। उसके बाद वहाँ तो जनरली आप जैसे जानकारी है कि कम से कम 24 घंटे के बाद ही कोई रिपोर्ट दर्ज होती है। तो हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन रात को 11 बजे रेलवे स्टेशन से हमारे को पता चला कि ऐसी ऐसी घटना घटी। तो उसके बाद हम लोग आकर जब देखे तो जानकारी मिली कि कर लिया। किन चीज़ों से परेशान था सन्नी? सर फोन आते थे, उन्हीं की वजह से कहीं परेशान था। कितने दिनों से परेशान चल रहा था आप? हमको तो बताया नहीं, कभी बताता भी नहीं था। परेशान रहता हूँ, बताना चाहिए था कम से कम को, किसी को, घर वालों को किसी को नहीं बताया। अब जो उन्होंने तो सर 6 बजे से निकला बच्चा, तो हमको खोजेंगे ही ना। उसके बाद में हमको गाड़ी खड़ी मिली तभी तो हम खोजना शुरू किए। तब हमको पता चला कि ऐसे ऐसी बात हुई। वो रात को 11 बजे खबर मिली। आखिरी बार आपकी सन्नी से बात कब हुई थी? जी सर, हमको सवेरे ही मिला। रात में एक बार बात हुई थी बस उनकी हमारी। क्या कुछ बात हुई थी? कुछ नहीं, हमने पूछा कहाँ जा रहा था, बोला, हमको बोला कि मैं आ रहा हूँ बस। और उसके बाद फिर थोड़ा देर में आ गया। उसके बाद फिर सवेरे से लापता था वो। कुछ दिनों से उसके चेहरे में देख के लग रहा था कि किसी चीज़ को लेकर टेंशन है। रात को अच्छा खाना खाया है और जो भी इसके साथ घटना ये हुई है उसको 11 बजे के बाद ही हुई है। 11 बजे से ही मेरे को लगता है ये परेशान ज़्यादा हुआ है रात में। रात को ज़्यादा परेशान किया गया है। हाँ, इसको रात को 11 बजे ही रात में परेशान किया गया है और हम लोग को डर के मारे ये बताया नहीं है। ठीक है, उनके दोस्त यार भाई लोग भी मौजूद हैं। आप लोग को कोई जानकारी थी इस विषय में? क्या कुछ चल रही है? 3-4 दिन से प्रताड़ित था जी। जो कि 2-3 गर्ल है और एक फ्रॉड कॉल आ रहा था दिल्ली से साइबर क्राइम के नाम से जी। जो कि वो मतलब बोल रहे थे कि तुम्हारे पर वीडियो ऐसा ऐसा आ गया है, तुम्हारा वीडियो लीक हो गया। जी, उनको डरा रहे थे ऐसा ऐसा करके कि तुमको कि पैसा देना पड़ेगा तुमको, ऐसा वैसा, नहीं तो तुम्हारा वीडियो लीक कर देंगे। सन्नी के फ़ोन को आप लोगों ने देखा? जी, फ़ोन देखा है। उनमें सर जो है कि मैसेज भी मिले हैं वहाँ पे पेमेंट के नाम से। मतलब पेमेंट मांग रहे थे? जी, पेमेंट मांग रहे थे और उसमें कुछ मैसेजेस डिलीट भी हुए हैं। अच्छा जी, जो बहुत सारे जी उनके तरफ से डिलीट हुए मैसेज, और उसमें 2-3 गर्ल भी है जिनपे इनका ग्रुप है पूरा सिंडिकेट मिलकर ये चीज़ें चला रहे थे। जी, पूरा इन लोग जो भी किए हैं पूरा ग्रुप मिलके ऐसा काम किए हैं। आप सन्नी को कब से जानते हैं?
वो मेरा भाई है, सब छोटे से ही जानते हैं। भाई जो मतलब चाचे का लड़का है, हाँ। तो छोटे से बचपन से ही जानते हैं। व्यवहार, नेचर, ये सब में कैसे? उसमें सर वो उसका नेचर ऐसा था, मतलब हंस के ही बात करता है ऐसे, मतलब ऐसा नेचर था उसका, तो मतलब कि मतलब किसी को ना नहीं बोलता कोई भी काम को, मतलब कोई भी काम बोलोगे तो मतलब कभी ना नहीं बोलेगा। शांत समय मतलब हाँ हेल्प, मतलब हेल्प ऐसे ही, कभी साइड से भी जाओगे तो मतलब मुस्कुरा के आपको जवाब देगा ही, ऐसा था मतलब। और मेरा यही सवाल है कि बस कि उसको इंसाफ मिले। और ये जो साइबर क्राइम चल रहा है, मैं सरकार से ये निवेदन करूँगा कि ये जितना भी साइबर क्राइम चल रहा है उसको हमारा भाई तो चले गया, लेकिन आगे के लिए जो भी नियम कानून बनाएंगे जी। वो आज तक आपको बता दूं कि कई सारे साइबर फ्रॉड के मामले निकल कर सामने आए हैं, मगर पहली बार ऐसा देखने को मिला है जो भिलाई क्षेत्र में कि किसी ने आत्महत्या कारित की हो साइबर फ्रॉड को लेकर। जी, आप भी सन्नी को दोस्त थे? भाई है मेरा, आपके भाई भाई लगता है। आपको कुछ बताया जानकारी कि भाई मेरे साथ ऐसा चल रहा है, या किसी से बात किया उसने कि नहीं, बात तो नहीं किया, लेकिन सुबह हम लोग उसका मोबाइल देखे तब हम लोग को पता लगा कि रीज़न क्या है उसका। फिर कैमरा चेक किए, यहाँ पर चौक में देखे, हम लोग खोजने लगे। हम लोग परेशान हुए कि अभी तक आए। जितनी चीज़ें आप लोग अपने तरफ से जितना हो सकता था उतना किए हम लोग, खोजे, बहुत बहुत जगह खोजे, रात तक खोजे। फिर बाद में पता लगा तो हम रेलवे स्टेशन गए तो पता लगा कि उसने कर लिया। सन्नी क्या काम करता था? प्राइवेट जॉब करता था संतूर कंपनी में। संतूर कंपनी में, ठीक है। तो ये तमाम परिवार वाले, भाई, दोस्त, यार यहाँ मौजूद हैं और सबकी सिर्फ एक ही आवाज़ है कि इस प्रकार के अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसको सज़ा मिलने से इनका भाई, इनका बेटा तो वापस नहीं लौटेगा, मगर आने वाले समय में किसी और का बेटा इस प्रकार के कदम नहीं उठाएगा, किसी और के बेटे को या किसी और के परिवार को इस प्रकार की चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साइबर फ्रॉड नाम सुनते हैं, खबरें सुनते हैं, मगर इसकी जांच कहाँ तक पहुँचती है, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो सारे सिंडिकेट को चला रहे हैं, वो कब तक पुलिस के हाथ चढ़ते हैं, कब तक उन्हें सज़ा मिलती है, क्योंकि उनके चक्कर में कई सारे परिवार जो हैं वो बर्बाद होते चले जा रहे हैं और उनकी बर्बादी का आलम जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब तक इन अपराधियों को पकड़ा नहीं जाएगा, कड़ी सज़ा नहीं दी जाएगी, तब तक ऐसे ही एक एक करके ना जाने और कितने घर के चिराग जो हैं वो बुझते चले जाएंगे। बाकी इस खबर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।